डीडवाना ज़िले में बुधवार को मानसून की पहली बारिश का दौर देखने को मिला। दोपहर 2:30 बजे बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा, कभी कम और कभी ज़्यादा। लेकिन जब बारिश की शुरुआत हुई तो लगभग आधे घंटे तक मेघ जमकर बरसे, जिसके कारण डीडवाना की सड़कें नदी के रूप में देखने को मिली और देखते ही देखते सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आने लगा। मानसून की पहली बारिश होने की वजह से युवाओं ने बारिश का खूब लुत्फ़ उठाया और युवा बाइक पर, पैदल बारिश में नहाते हुए, मस्ती करते हुए देखे गए। लेकिन आधे पौन घंटे की मूसलाधार बारिश ने हमेशा की तरह फव्वारा सर्किल पर बाढ़ का रूप ले लिया और डीडवाना का फव्वारा सर्किल हर बारिश में आधे घंटे की बारिश के बाद अघोषित बाढ़ के रूप में बदल जाता है और वहां पर आसपास के दुकानदार दुकानों में कैद होकर रह जाते हैं। खासकर यूको बैंक में पानी घुस जाता है और यूको बैंक में आए कस्टमर अंदर ही फंसे रह गए। कई बाइक जो बाहर खड़ी थी वो पानी में पूरी तरह से डूब गई। साथ ही बांगड़ कॉलेज का रास्ता यही होने की वजह से छात्र छात्राओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई लोगों को बारिश के घुटनों तक पानी में से निकलते हुए देखा गया। इस बारिश ने नगर परिषद की भी पोल खोलकर रख दी है, जबकि हर मानसून से पहले नगर परिषद को तैयारी करनी होती है, नालों की सफाई करनी होती है और जिस तरीके से बारिश की संभावना है उसको देखते हुए कहीं पर भी कोई नगर परिषद का समय से पहले काम देखने को नहीं मिला। हमेशा की तरह फव्वारा सर्किल नदी का रूप लेते हुए दिखाई दिया। यहाँ से गुजरने वाले वाहन, छोटे वाहन तो इंतज़ार करते रहे कि पानी कब उतरे और कब हम आगे बढ़ें। इसके अलावा कई दुपहिया वाहन, कई इलेक्ट्रिक वाहन पानी के बीच में ही फंस गए और उनमें कई दिक्कत भी हो गई। इसके अलावा डीडवाना में नागौरी गेट, इसके अलावा फतेहपुरी गेट और फव्वारा सर्किल, ये खासकर 3 जगह ऐसी है जहां पर पानी भरता है। इसके अलावा बस स्टैंड पर भी घुटनों तक पानी देखा गया। हालांकि पानी घंटे 2 घंटे बाद उतर जाता है, लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए रफ्तार थम सी जाती है, ज़िंदगी थम सी जाती है और जो लोग फव्वारा सर्किल के आसपास अपनी दुकान लगाकर या अपने प्रतिष्ठान खोलकर बैठे थे वो अंदर ही रह गए और यातायात तो प्रभावित हुआ ही था। लेकिन बारिश की खास बात ये रही कि मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया, गर्मी व उमस से निजात मिली और लोग बारिश का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। लंबे समय से इस बारिश का इंतज़ार था, क्योंकि लगातार विद्युत कटौती हो रही थी और विद्युत विभाग के अधिकारी बार बार ये कह रहे थे कि अगर जब तक बारिश नहीं होगी तब तक बिजली में सुधार नहीं होगा। और जैसे ही कल बारिश हुई है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब विद्युत कटौती से कुछ निजात मिलेगी। इसके अलावा किसानों के लिए भी ये बारिश वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि अब आज से ही किसानों का रुख खेतों की ओर हो गया है और अपनी बुआई की तैयारी में लग गए हैं। साथ ही किसानों को मानसून की और भी बारिश का इंतज़ार है, लेकिन बुआई के लिए बारिश काफ़ी है। लेकिन कुछ इलाके अभी भी खाली बताए जा रहे हैं जहाँ पर बारिश हुई नहीं है, लेकिन जल्दी ही मौसम विभाग के अनुसार पूरे इलाके में बारिश होने वाली है, जो पूरी तरीके से किसानों के साथ साथ आम जन को भी राहत देगी। और जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने पहले से ही एक अभियान चला रखा है। पौधा लगाने के लिए उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है, जिसमें ये कह रखा है कि बारिश आने से पहले पहले हर व्यक्ति को जितने पेड़ लगा सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। कई सामाजिक संगठनों को और कई संस्थाओं को तो उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा है कि पेड़ लगाएं। और हम भी आपको अपील करते हैं कि जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा की अपील को स्वीकार करें और जिस तरह की गर्मी इस बार देखी गई थी उस गर्मी से अगर निजात पाना है तो पेड़ लगाने ही होंगे। मानसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी है और हम सभी को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि इन्वायरमेंट में कुछ सुधार हो सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से फव्वारा सर्किल पर बसों का आवागमन देखने को मिल रहा है
छोटे वाहन बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं और जो लोग पैदल हैं, बिना साधन के हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ महिलाओं को देखा गया था जो पानी में घुटनों तक पानी होने के बावजूद बमुश्किल वहां से निकल पाई थी। ज़िला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश की सूचना है, लेकिन जितनी बारिश की आवश्यकता है वो बारिश अभी हुई नहीं है। कई गांवों में कम और कई गांवों में ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मौसम विभाग की माने तो अब शीघ्र ही बारिश पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जिससे आमजन को राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब रौनक देखने को मिलेगी और खेतों में रौनक देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि मानसून की और बारिश, तेज़ बारिश कब होती है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। और जब बारिश हो जाएगी तो पूरे रौनक बदल जाएगी, फ़िज़ा बदल जाएगी, हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, जो हर व्यक्ति के लिए सुखद होती है। लेकिन डीडवाना नगर परिषद है, उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती है, चाहे बारिश हो या ना हो। सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर देखा जाता है, जो अक्सर खासकर सिक्कर और कुचामन रोड पर देखने को मिलता है। पेट्रोल पंप से आगे, सुभाष सर्किल से आगे अक्सर वहां पर टैंकर खड़े रहते हैं और वहां पर सीवरेज का पानी ओवरफ्लो हो जाता है। इसके साथ ही बस स्टैंड के पास में जो चैम्बर है वहां पर भी गंदा मैला ओवरफ्लो होकर बस स्टैंड पर फैलता रहता है। लेकिन मानसून में जिस तरीके से नालों की सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और अभी भी वक्त है कि नगर परिषद समय रहते नालों की सफाई कर दे, तो मानसून का जो पानी है जो इकट्ठा होता है वो सीधा बाहर निकल जाए और जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। क्योंकि बस स्टैंड और बस स्टैंड के आसपास के इलाकों में पानी भरता है, वो लोगों को परेशानी का सबब बन जाता है। तो ये थी डीडवाना की बारिश। और अगर आपके इलाके में भी कहीं पानी का भराव होता हो या बारिश की वजह से समस्या हो तो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। हम आपकी खबर को और आपकी जन समस्या को प्रमुखता से दिखाएंगे। और अब ये बारिश का मौसम ये लगातार चलेगा। कहीं पर भी कोई जन समस्या हो, पानी भराव की समस्या हो या कहीं ज़्यादा परेशानी हो तो प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। देखते रहिए आप हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।